गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ बट बाबा कह रहा है। और ये कुछ पॉइंट हैं मुरली के जो मैं सुबह मुरली से लिखती हूँ और शाम को शायद आप तक पहुँचाती हूँ। इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद है कि समय निकाल कर इसको देखते हैं। सदा खुशी में उड़ते रहो और सभी को उड़ाते चलो। तो कुछ मुख्य पॉइंट हैं 5/1/2026 के कि बाबा ने कहा है इस चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप तुम्हारे सामने है। यह बाप भी गुप्त है तो उसने मिलने वाला ज्ञान भी गुप्त है। उनसे मिलने वाला ज्ञान भी गुप्त है, मतलब बाप जो ज्ञान दे रहा है वो भी गुप्त है। इस ज्ञान से अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इनसे जास्ती नॉलेज होती है, होती नहीं। और मुरली का सार है कुछ मीठे बच्चे। जी बाबा, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। प्रश्न पूछा है बाबा ने, सतयुग में हर चीज़ अच्छी सत्व प्रधान होती है, पर क्यों? उत्तर में बाबा ही बताते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य सत्व प्रधान, जब मनुष्य सत्व प्रधान है, जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को आज का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना। देवताओं के चित्रों के सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। मतलब देवताओं के चित्रों के सामने हम खड़े होकर के उन जैसा हमको बनना है और उन जैसे हमें गुण धारण करने हैं। नंबर 2 है सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चेतन क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। याद की अग्नि जलाकर रखो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अब इसमें है पाप कर्मों और विकारों का त्याग ही सच्चा त्याग है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। वरदान दिया है बाबा ने आज 5/1/2025 का वरदान है बाबा का, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, यानी कि एक भोलेनाथ, एक शिव बाबा। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है ना। अनेक पॉइंट्स हैं, है ना। स्लोगन दिया है बाबा ने, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। यानी कि जो विघ्न आएंगे ना हमारे जीवन में, और हमने अपनी शक्ति धारण कर ली है कि हमारे अंदर जो 8 शक्तियां हैं, तो विघ्न भी आएंगे ना तो वो वार नहीं कर पाएंगे। अव्यक्त सारे हैं। अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्तिदाता बनो जो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू। शुद्ध संकल्प हमारे जीवन का अनमोल खजाना है। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरी सिर्फ कोशिश है और कुछ नहीं है। मुरली से कुछ ही शब्द मैं लेती हूँ। मुरली तो 4 पन्नों की होती है, लेकिन मैं सुबह सुबह उस मुरली को लिखूँगी तो पता चले कि 30-40 मिनट मुझे लिखने में हो जाए। इसलिए मैं मुख्य ही पॉइंट लिखती हूँ जो हमारे दिन भर के कार्य के लिए काफ़ी हैं। थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों के लिए, सभी पढ़ने वालों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।